हेलो व्यूअर्स, आज के इस लेटेस्ट में हम बात करने वाले हैं F बराबर ma हम किस प्रकार से लगा सकते हैं FBD में। उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी वस्तु का FBD बनाना अच्छे से आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक वस्तु है जो कि मेज पर रखी हुई है, जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। और इस पर जो बल लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, इस साइड में लग रहा है। इसका द्रव्यमान m है और जो त्वरण है वो इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है। तो इस वस्तु के लिए आप F बराबर ma किस प्रकार लगाएंगे वो आज हम सीखने वाले हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सीखेंगे। सबसे पहले तो आप ये जाने कि F बराबर ma में F क्या है। F का अर्थ होता है त्वरण की दिशा में, जो भी आपकी त्वरण की दिशा है, अर्थात ए की दिशा है नेट बल, त्वरण की दिशा में नेट बल। ओके। एम का अर्थ होता है निकाय का द्रव्यमान, निकाय या सिस्टम, निकाय का द्रव्यमान। और ए का अर्थ होता है, आप जानते हैं, त्वरण। तो अब हम देखते हैं इस वस्तु पर आप F बराबर ma किस प्रकार लगाते हैं। F बराबर ma लगाने से पहले आपको उस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। तो इस वस्तु पर जो भार है वो नीचे की ओर लगेगा। तो ये हो जाएगा mg। फिर हम देखते हैं सामान्य प्रतिक्रिया का बल कब लगता है, जब आपकी वस्तु किसी सतह के संपर्क में हो। तो यह वस्तु इस सतह के संपर्क में है। और सामान्य प्रतिक्रिया का बल कब लगता है, संपर्क सतह के लंबवत लगता है। तो ये हो गई संपर्क सतह, इसके लंबवत लग जाएगा ऊपर की ओर। इसके लंबवत लग जाएगा ऊपर की ओर। क्या इसमें तनाव लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यह वस्तु किसी रस्सी से बंधी हुई नहीं है। अर्थात ये हो गया इस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम लगाएंगे F बराबर ma। देखिए इस वस्तु पर आपका F क्या है और इस वस्तु पर आपका F क्या है, ये है F। और ये हम F बराबर ma में जो F देखते हैं वो किस दिशा में देखते हैं, त्वरण की दिशा में, जो भी नेट बल होता है। देखिए त्वरण की दिशा क्या है, ये है त्वरण की दिशा, ये है। अर्थात जो वस्तु है वो इधर की ओर गति कर रही है। तो त्वरण की दिशा हो गई ये, और इस दिशा में हमारा बल कितना है, F है। तो F को जैसा कैसे लिख दीजिए। M क्या होता है, निकाय का द्रव्यमान। निकाय का अर्थ होता है हम जिस भी ऑब्जेक्ट का या जिस भी वस्तु का अध्ययन कर रहे होते हैं। हम अभी इस वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया हमारा निकाय। तो इस निकाय का द्रव्यमान कितना है, m। अब मुझे ये बताइए त्वरण कितना है आपका, a। तो इस वस्तु पर जो आपका गति के द्वितीय नियम जो है F बराबर ma किस प्रकार से लगेगा, वो इस प्रकार से लगेगा F बराबर ma। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, जो त्वरण की दिशा है वो इस प्रकार है, और जो F है वो आपका इस दिशा में लग रहा है। अब बताइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और फिर उस पर F बराबर ma अप्लाई करें। देखिए किस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम तो इस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। भार लग जाएगा नीचे की ओर mg, ऊपर लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन होता है, सामान्य प्रतिक्रिया का बल। अब लगाएंगे हम F बराबर ma। इसमें तनाव लगेगा नहीं। तो F बराबर ma के लिए हम जो F रहता है वो क्या लेते हैं, त्वरण की दिशा में नेट बल। तो बताइए त्वरण की दिशा में आपका नेट बल कितना, ये रही त्वरण की दिशा, और बल हो रहा है इधर। अर्थात त्वरण की दिशा में नेट बल कितना है आपका, F ही है। त्वरण की दिशा में नेट बल कितना है आपका, F है। ओके, बराबर निकाय का द्रव्यमान। निकाय अर्थात जिसका हम अध्ययन करते हैं, हम इस वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं, इसका द्रव्यमान कितना है, m है। तो ये भी कितना हो जाएगा, m। और त्वरण कितना है, a। तो इस स्थिति में भी हमने F बराबर ma को अप्लाई कर ली। अब देखिए अगली परिस्थिति। वस्तु कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। ये हो गई आपकी वस्तु जिसका द्रव्यमान है m। और जो त्वरण की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है।
और जो आपका बल है वो इस प्रकार से लग रहा है, बल है कुछ इस प्रकार से लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, जो कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना है, जो कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब आप इस परिस्थिति में F बराबर ma लगाइए। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। सर्वप्रथम फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए इस वस्तु का। तो नीचे की ओर लग जाएगा आपका mg, ऊपर की ओर लग जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब लगाएंगे हम इसमें F बराबर ma। देखिए F बराबर ma में F क्या होता है, त्वरण की दिशा में नेट बल। अब बताइए यहां त्वरण की जो दिशा है वो कैसी है, इस इधर की ओर है। इस दिशा में आपका नेट बल कितना है, इसके लिए आपको जो आपका जो बल है उसके क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। और घटक करना मैंने आपको सिखाया है, या देखिए घटक किस प्रकार से करते हैं। यदि कोई सदिश है a, इस प्रकार है कोई सदिश, और यदि वह थीटा कोण बना रहा है तो उसका थीटा की ओर जो आपका घटक है वो क्या हो जाएगा, आपका a cos थीटा, और जो थीटा के विपरीत घटक होगा वो क्या हो जाएगा, a sin थीटा। बिल्कुल। अब इसी प्रकार यदि हम बात करें यहां पर, तो देखिए ये F है जो कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो उसका थीटा की ओर जो घटक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F cos थीटा। वो कितना हो जाएगा, F cos थीटा। और इस थीटा से विपरीत अर्थात ऊपर की ओर जो आपका बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F sin थीटा, क्योंकि कोण के विपरीत है, कोण के विपरीत हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। अब बात आ रही है हम F cos थीटा या F sin थीटा में से किसका चयन करें नेट बल के लिए। देखिए अब यहां बात थोड़ी समझने लायक है। यदि ये कोई वस्तु है, आप इधर से भी इस पे 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, इधर से भी 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, अर्थात दोनों बल बराबर 5-5, तो ये क्या वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी, नहीं करेगी। अर्थात नेट बल कैसा हो जाएगा आपका, जो F नेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब मुझे इस परिस्थिति में बताइए ये वाला बल कार्यरत है या ये वाला बल कार्यरत है। अब इस F को भूल जाए क्योंकि इस F का आपने घटक कर दिए। देखिए ये पेन थी, अब आपने इसके 2 घटक कर दिए। ये तो अब जो आपकी पेन थी उसका अस्तित्व नहीं रहा, केवल इसका और इसका अस्तित्व रहा। तो हमने किसका घटक कर दी, इसके घटक कर दिए, तो अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, केवल F sin थीटा F cos थीटा का रहा। अब मुझे ये बताइए F sin थीटा कार्यरत है या कार्य कर रहा है, या F cos थीटा, F sin थीटा 0 है या F cos थीटा। देखिए यदि हम बात करें, ये आपकी वस्तु है जो आगे की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आगे की ओर बढ़ रही है, और यदि वस्तु में त्वरण है तो उसे किसकी आवश्यकता होती है, त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। जब हम वृत्तीय गति पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था इंजन के एग्जाम्पल द्वारा कि त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। अब चूंकि त्वरण किस दिशा में, इस दिशा में है, तो अब मुझे ये बताइए जो आपका बल होगा, इस त्वरण मतलब इस दिशा में त्वरण उत्पन्न करने के लिए किसी ना किसी बल की आवश्यकता होगी। और बताइए इस दिशा में बल कौन सा है आपका, F cos थीटा। इस दिशा में जो बल है वो कौन सा है, F cos थीटा। अर्थात कौन सा बल कार्य कर रहा है, F cos थीटा कार्य कर रहा है। और जो F sin थीटा है वो कितना हो गया, 0 हो गया। अर्थात यहाँ F sin, इस परिस्थिति में F sin थीटा 0 है और इस परिस्थिति में F cos थीटा कार्य कर रहा है। अर्थात त्वरण की दिशा में नेट बल कितना हो गया हमारा, F cos थीटा। तो F के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, F cos थीटा। ओके, M के स्थान पे निकाय का द्रव्यमान, निकाय का द्रव्यमान कितना है, M है, जैसा कि वैसा। त्वरण कितना है हमारा, A है। तो बताइए इस परिस्थिति में आपका जो है आपका F बराबर ma, इस परिस्थिति में किस प्रकार से अप्लाई हुआ, F cos थीटा बराबर ma। हमने F cos थीटा क्यों लिए, क्योंकि त्वरण को उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। त्वरण इस दिशा में उत्पन्न हुआ है, तो जो आपका बल होगा
जो आपका बल होगा, बल की दिशा भी इसी दिशा में होगी, तभी त्वरण उत्पन्न हुआ है। ओके, तो ये था आपका तीसरा एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल के बारे में। यदि वस्तु कुछ इस प्रकार से हो, यह है पहली वस्तु जिसका द्रव्यमान है m1 और यह है दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान है m2 और बल लग रहा है कुछ इस प्रकार से F, और जो त्वरण की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है। तो इस परिस्थिति में आप दोनों वस्तु पर या इस संपूर्ण निकाय में F बराबर ma किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं वो अब हम सीखेंगे। देखिए, F बराबर ma होता है, इसे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। अब इस परिस्थिति में हम दो तरीके अपना सकते हैं। पहला ये तरीका कि हम केवल इस वस्तु की बात करें, फिर इस वस्तु की बात करें और फिर उन दोनों को मिलाकर F बराबर ma लगाए, या सीधा हम इन दोनों वस्तुओं को एक वस्तु मान ले और सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाया जाए। तो हम देखते हैं किस प्रकार, तो इसे हम दोनों विधियों से देखेंगे। पहली विधि, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना रहता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा m1g, इसका क्या हो जाएगा m2g, इसमें हो जाएगा n1 सामान्य प्रतिक्रिया का बल और इधर की ओर हो जाएगा n2। ओके, अब हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही वस्तु है, अर्थात ये दोनों एक ही वस्तु है। तो जो इस परिस्थिति में हो जाएगा, S क्या हो जाएगा, देखिए त्वरण की दिशा में, ये हो गई त्वरण की दिशा, नेट बल कितना आ रहा है F, देखिए त्वरण भी इसी दिशा में लग रहा है, F भी इसी दिशा में लग रहा है, तो आपका जो F हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F ही हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए, अब हमें M लिखना है। M क्या होता है, निकाय का द्रव्यमान। हमारा निकाय क्या है, ये पूरा है निकाय। अब हमें इस पूरे निकाय का द्रव्यमान निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे, m1 और m2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कर दिए m1 प्लस m2। ओके, और त्वरण क्या है हमारा a, ये तो ये हो गया हमारा इस परिस्थिति में F बराबर m1 प्लस m2 इंटू a। अब हम देखते हैं दूसरी विधि से। पहले हम इसे अलग वस्तु मानेंगे और इसे अलग वस्तु मानेंगे। देखिए, हम केवल इस वस्तु की बात करते हैं। बना लिए, द्रव्यमान कितना है m1, नीचे की ओर m1g, ऊपर की ओर n1। अब देखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार इस वस्तु ने इस पर बल लगाई इधर की ओर और इस वस्तु ने इस पर बल लगाई इधर की ओर। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब यदि इस वस्तु ने इसे इधर की ओर ढक ली तो इस वस्तु, ये वाली वस्तु इसको इधर की ओर ढक लेगी, अर्थात इस पर जो बल लग रहा है वो कुछ इस प्रकार लग रहा है। इस वस्तु पर जो बल लग रहा है वो छोटा वाला बल लग रहा है F। जो हमारा बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, छोटा वाला F लग रहा है। ओके, देखिए ये वस्तु इस पर इधर की ओर क्या लगा रही है, बल लगा रही है। और कुछ क्या लग रहा है, इस प्रकार भी लग रहा है, अर्थात ये बल तो इस वस्तु द्वारा है, तो हम केवल इस वस्तु की बात कर लेते हैं। तो F हमारा किधर की ओर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। और यदि हम केवल अब और कोई बल लग रहा है इस वस्तु पर, नहीं लग रहा है, केवल ये वाला बल लग रहा है, ये वाला बल तो इस वस्तु पर लग रहा है। तो अभी हम केवल इस वस्तु की बात करें तो हमने ये वाली वस्तु ले लिए, इस वस्तु पर ये वाली वस्तु इधर की ओर बल लगा रही है और ये वाली जो वस्तु है वो इधर की ओर बल लगा रही है। तो हमने इस वस्तु द्वारा जो इधर की ओर बल लगा रहा है वो भी ले लिया है और जो इस वस्तु पर बल लगा है वो भी ले लिया है F। दोनों कैसे होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं किंतु दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो दोनों को हम क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। अब लगाते हैं हम F बराबर ma। ओके, अब इस परिस्थिति में बताइए जो हमारा F है वो क्या होता है, त्वरण की दिशा में नेट बल, और त्वरण क्या है हमारा, ये है त्वरण की दिशा क्या है, इस प्रकार। यदि इस वस्तु की बात करें, इस वस्तु की बात करें, त्वरण हमारा इस दिशा में है, तो त्वरण की दिशा में हमारा नेट बल कितना है, ये भी एक बल है,
ये भी एक बल है, लेकिन ये वाला बल त्वरण की दिशा में है क्या? नहीं है। ये वाला जो बल है वो त्वरण की दिशा में है, तो बल इस F के स्थान पे स्मॉल f आ जाएगा। ओके, इस निकाय का द्रव्यमान कितना है? m1 है, तो क्या आ जाएगा? m1। और त्वरण कितना है? a है। तो यदि हम इस वस्तु की बात करें तो इस पर जो F बराबर m किस प्रकार लागू होगा? स्मॉल f इज इक्वल टू m1 इंटू ए। देखिए मैंने किस प्रकार किया, ये कोई वस्तु है, मतलब ये कोई सतह थी और इस पर एक वस्तु रखी हुई है, नीचे की ओर m1g, ऊपर की ओर n1। अब क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात ये वस्तु इस पर बल लगाएगी, हम मान लेते वो F लगा रही है, और ये वाली वस्तु इस पर बल लगा रही है, हम मान लेते वो भी F है, क्योंकि ये परिमाण में बराबर होते हैं। ओके, तो बताइए इस वस्तु पर इधर की ओर भी एक बल लग रहा है और इधर की ओर बल लग रहा है, तो हमने दोनों बलों को लिख दिए, इधर की ओर F और इधर की ओर F, दोनों बल लग रहे हैं। ओके, और त्वरण की दिशा है ये। अब हमें लिखना था F बराबर m है। अब बताइए F क्या होता है? त्वरण की दिशा में नेट बल। अब मुझे बताइए क्या ये त्वरण की दिशा में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये त्वरण की दिशा में है? बिल्कुल है। तो हमें F कौन सा लेंगे? हम ये छोटा वाला F लेंगे, इसलिए हमने यहाँ स्मॉल f लिए। अब बताइए इस निकाय का द्रव्यमान कितना है? m1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? m1। और जो आपका त्वरण है वो कितना था? a था, तो कितना हो गया? m1 इंटू ए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी परिस्थिति के बारे में। ये वस्तु बड़ी है जिसका द्रव्यमान m2 है। अब इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं? पहला तो ये वाला बल लग रहा है आपका, ये वाला सबसे बड़ा बल F, और जिस प्रकार प्रतिक्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो इस पर भी दोनों बल लगेंगे, इधर की ओर और एक इधर की ओर। इस वस्तु द्वारा इस वस्तु पर लगाया गया बल देखिए, ये वाला, तो ये वाला, और इस वस्तु द्वारा इस वस्तु पर लगाया गया बल, तो यहाँ जो भी वस्तु थी हमारे पास यहाँ पर, तो इस वस्तु ने इधर की ओर बल लगाया, तो ये भी F हो गया और ये भी क्या हो गया? हमारा स्मॉल f हो गया। बिल्कुल। और त्वरण की दिशा क्या है हमारी? इधर की ओर है। ओके, अब हम अप्लाई करते हैं F इज इक्वल टू एम ए। हम किस प्रकार से लागू कर सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए? ओके, तो हम देखते हैं बराबर एम ए किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। अब मुझे बताइए इस परिस्थिति में F क्या होगा? इस परिस्थिति में F क्या होगा? त्वरण की दिशा में नेट बल। अब देखिए त्वरण की दिशा में यहाँ दो बल है, एक बड़ा वाला F है और ये वाला F है। ये तो त्वरण की विपरीत दिशा में, इसे हमें लेना भी नहीं है, ये तो अपने आप कट जाएगा। लेकिन यदि हम इस बल की बात करें और ये दोनों बल त्वरण की दिशा में है, तो नेट बल क्या हो जाएगा? F माइनस स्मॉल f। बिल्कुल। कैसे? हम मान लेते जो इस बल का मान है वो है 10 है और इस बल का मान है 5 है। अब हमें नेट बल निकालना है, तो 10 माइनस 5 कर देंगे। तो उसी प्रकार हमने कैपिटल F माइनस स्मॉल f कर दिए। ये हो गया हमारा नेट बल। फिर क्या देखना है हमें? निकाय का द्रव्यमान। निकाय का द्रव्यमान कितना है? m2 है, तो मैंने मान ली निकाय का द्रव्यमान m2। त्वरण क्या है हमारा? a है। तो इस परिस्थिति में हमारा F बराबर m किस प्रकार से बन जाएगा? F माइनस स्मॉल f बराबर m2a। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये जो F का मान निकला है उसे हम यहां रख देंगे। F माइनस F का मान क्या है? m1 है, तो लिख देते हैं m1a बराबर m2a। अब यदि हम इसे आगे सॉल्व करें तो F बराबर, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर m1a प्लस m2a। देखिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा? a निकल जाएगा, तो बाहर निकाल लेंगे a और अंदर क्या बच जाएगा? m1 प्लस m2। देखिए दोनों परिस्थिति में जो हमने F बराबर m लिखे वो कैसा आया? समान आया। अर्थात आप कोई भी तरीके से निकाले, जो आपका जो F बराबर m है वो समान प्रकार से ही लागू होगा। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन का अंतिम एग्जाम्पल के बारे में, 5वां एग्जाम्पल। कुछ इस प्रकार से है, ये आपकी वस्तु है और ये आपकी इस प्रकार से वस्तु है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। जो त्वरण है वह इस दिशा में, इस बार त्वरण, और जो बल लग रहा है वो इस दिशा से लग रहा है। तो बताइए आप दोनों विधि से कर सकते हैं। पहली विधि से करेंगे तो
हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम F बराबर ma लागू करते, तो F बराबर ma में F क्या होता है, त्वरण की दिशा में नेट बल। तो बताइए त्वरण की दिशा में नेट बल कितना है, F ही है। और यदि हम देखें इस संपूर्ण निकाय का, क्योंकि निकाय तो ये दोनों वस्तु बन चुकी है, हम क्योंकि दोनों वस्तु का हम एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, तो जो आपका m हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो ये हो गया निकाय का द्रव्यमान m1 प्लस m2। और आपका त्वरण कितना है, a है, तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे, a का गुणा कर देंगे। तो इस परिस्थिति में भी जो आपका F बराबर है m है, यदि हम इस परिस्थिति में अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a। यदि हम अब इसे दूसरी विधि से करें तो ये भी कुछ इस प्रकार से आएगा। इसे आप ट्राई करके देख सकते हैं, ये भी कुछ इसी प्रकार से मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि आप F बराबर ma किस प्रकार से लागू कर सकते हैं यदि फ्री बॉडी डायग्राम दिया हो। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। थैंक यू।